और शंकर जी पर दूध 12 महीना नहीं चढ़ाया जाता, सिर्फ सावन में। और दूध सावन में ही क्यों चढ़ाया जाता है, इसका भी बहुत बड़ा विज्ञान है। अब मूर्खों को समझाए कौन, आप समझते नहीं हैं। बताओ शंकर जी पर सावन का ही दूध क्यों चढ़ाया जाता है। हमारे देश में शंकर जी को दूध चढ़ाने की परंपरा कब है, जरा बता दो। विशेष रूप से कब दूध चढ़ता है, सावन का महीना है ना। अब बताओ क्यों। भैया सावन का मतलब होता है कि आषाढ़ में पहला पानी गिरता है, बारिश आती ना, मानसून आता है आषाढ़ में। आषाढ़ में मानसून आया, पहला पानी गिरा, तो जो पहला पानी गिरता है ना, वह पानी जहरीला होता है। सारी चीजें आकाश में होती हैं, आप मानते हैं ना पहला पानी हानिकारक होता है। तो जो पहला पानी गिरता है, उस पहले पानी से घास पैदा होती है। जोर से, क्या पैदा होती है, घास। उस घास को गैया खाती है, तो गैया खाती है तो उस घास का दूध बनाती है। तो हमारे पुराने ऋषि मुनि, तुम्हारे बाप दादे इतने बड़े वैज्ञानिक थे कि वो जान गए कि यह पहले पानी का, पहली घास का पहला दूध लोगों के लिए हानिकारक होगा। इसके दूध में वह गंदे बैक्टीरिया आ सकते हैं। इसलिए पहला दूध जो गाय का था, वह कहा कि इसे वर्जित करो। पहला दूध क्या करना है, वर्जित करना है, इसे पीना नहीं है, पिलाना नहीं है बच्चों को, स्वास्थ्य में बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो वह पहला दूध, लोग उस दूध को अब फेंक तो सकते नहीं, गोरस है। तो फिर क्या किया, बोले शंकर जी बनाओ घर में माटी के और खूब दूध से नहवाओ, तो पुण्य भी मिल जाएगा और दूध भी वेस्ट नहीं होगा। अब लोगों को लगा फेंक रहे हैं, फेंक नहीं रहे हैं। अब तुम भारतीय सनातन के साइंस को तुम क्या जानो, कहां तुम में इतनी अक्कल है। शराब पीने वालों, मुर्गी अंडा मांस खाने वालों, अश्लीलता फैलाने वालों, हम तुमसे संस्कार की क्या उम्मीद करेंगे। तुम क्या जानो विज्ञान को कि ये आध्यात्मिक विज्ञान क्या है। इन्हें कौन समझाए। सब चीजें कह देना बड़ा आसान है, कह दो आप। सावन का इसलिए दूध चढ़ाने की फिर वो क्या बन गई, परंपरा बन गई। वो क्या बन गई, परंपरा। और सुनो, दूध चढ़ा, गाय रोज दूध देती है साहब, गाय रोज दूध देती है। इसलिए दूध शंकर जी पे चढ़ाने से नुकसान किसी का नहीं होता। बल्कि मंदिरों में कुछ लोग दूध बेचते हैं तो उनसे उनका रोजगार उन्हें मिलता है और 2 रोटी उनको ही मिल जाती है। रोजगार मिला उनको। भाई आप मंदिर जाएंगे तो 5 रुपए का दूध, और कोई गाढ़ा दूध थोड़ी चढ़ाता, पी के देख लेना तुम। 1 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है, वो दूध भगवान को चढ़ाए। तुम जाके देख लेना किसी मंदिर में, तुम भी कभी चढ़ाए होगे, कितना गाढ़ा दूध होता है वो। उससे लोगों को रोजगार मिल रहा है, पर शराब पीने से सिर्फ नुकसान है। अब बताइए कि शंकर जी पर चढ़ाने, शंकर जी पर दूध चढ़ाने से ज्यादा नुकसान है आर्थिक रूप से, या शराब पीने से ज्यादा नुकसान है। पिक्चर किसकी बननी चाहिए थी, शंकर जी को दूध ना चढ़ाओ इसकी, या शराब ना पियो इसकी। जोर से भैया, पिक्चर किसकी बननी चाहिए थी, शराब ना पियो इसकी पिक्चर बनो ना, बनाओ ना। गरीबों को जागरूक करो। 2 मजदूर आदमी 500 कमाता है, 250 की शराब पी लेता है। क्या ये बात पिक्चर बनाने वालों को नहीं पता? क्या वो एक पिक्चर बना के मोटिवेशन नहीं दे सकते इन्हें कि भाई तुम अपने धन का सदुपयोग करो? पर नहीं, वो गाना बनाए हैं कि जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। वो लोग कहते हैं मुझे पीने का शौक नहीं, बोल दो आगे आप, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। ऐसे गाने हैं, फिल्मी गीत हैं। अब बताओ, तो ये लोग शराब को बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं? पिक्चर बनाने वाले आप लोगों के सुपर डुपर स्टार लोग, ये शराब को बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं? गुटखा तंबाकू को बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं?
बोलो। बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार जंगली रमी का प्रचार कर रहे हैं, तुम्हारे मोबाइल पे जो जुआ का ऐप चलने लगा है उसका प्रचार कर रहे हैं। टोटली तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे भविष्य को बर्बाद करने की जितनी कोशिश हो सकती है फिल्मी दुनिया की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। संस्कारहीनता कहीं से आई है, अश्लीलता कहीं से आई है, पिक्चरों से आई है। बलात्कार करना क्या होता है, किसने सिखाया है? पिक्चरों ने सिखाया है। डाका डालना क्या होता है, चोरी कैसे की जाती है, किसने सिखाया है? मैंने तो ये तक सुना, क्राइम पेट्रोल नाम का सीरियल देख देख के लोगों ने क्राइम खत्म नहीं किया बल्कि क्राइम बढ़ा लिया। हमारे यहां जबलपुर की एक घटना घटी आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले। एक महिला ने एक किसी पुरुष से प्यार किया। उसका छोटा सा बेटा था, वो बच्चा कांटा की तरह चुभ रहा था कि ये ना होता तो हम इससे प्यार कर लेते शादी। तो एक माँ ने अपने बेटे की हत्या कर दी और उसको झोले में भर के फेंकने जा रही थी नाले में। पकड़ी गई। पूछा पुलिस ने, ये तुमने इतना बड़ा षड्यंत्र कैसे रचा? बताया कि मैंने क्राइम पेट्रोल देख के षड्यंत्र सीखा। तो टीवी पर ये चीजें दिखाई जा रही हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। शराब धड़ल्ले से प्रचारित की जा रही है। टीवी पर आजकल तो शराब का ऐड आने लग गया है, हाँ या ना? इस पर कोई पाबंदी नहीं है। बस खटक रहा है तो शंकर जी के ऊपर चढ़ाया गया दूध खटक रहा है। ये क्यों चढ़ा रहे हैं? टारगेट किसे किया जाता है? सिर्फ सनातन धर्म को। और किसी धर्म को इन फिल्मी दुनिया वालों ने टारगेट किया हो तो बता दो। हिम्मत नहीं है। हिंदू है, सह लेता है बेचारा, सरल है, सीधा है। इसलिए और तो सब ठीक है, जब आप लोग इन मूर्खों की बातें में, पिक्चर बनाने वालों की बातों में जब आप लोग आ जाते हैं तो बड़ा दुख होता है कि वो लोग तो षड्यंत्र के तहत सनातन धर्म को बदनाम कर ही रहे हैं, आप भी सम्मिलित हो गए उनके षड्यंत्र में। कहो आप लोग कि भाई साहब शराब के खिलाफ एक पिक्चर बना लो, नहीं बनाएंगे। गुटखा क्यों बेच रहे हैं? ये दास अनिरुद्ध, मेरे से आप लोग जुड़े हैं तो मैं आपसे क्या कभी कहूंगा कि तुम गुटखा खाओ? मेरे पास गुटखा बनाने वाली कंपनियां आकर कहें कि अनिरुद्धाचार्य जी आप भी मेरे गुटखे का ऐड कर लो, मैं आपको 10 करोड़ रुपए देता हूं। साहब 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़ मुझे कोई दे, 1,00,000 करोड़ मुझे कोई दे, तो मैं अपने भक्तों को गलत रास्ता नहीं दिखा सकता। और ये लोग करोड़ 2 करोड़ में बिक जाते हैं। साहब तुम्हारे सुपर डुपर स्टार सब बिक गए, कर रहे हैं प्रचार ना दाने दाने पे केसर का दम। खाते हो गुटखा? फिर कहो इन लोगों से अपने बेटे को खवाओ। खुद का बेटा अफीम चरस सब खाता है तो सोच रहे हैं हमारा तो खाते ही है, सबके खाएं। ये उनकी थिंकिंग है, ये उनकी सोच है। ये लोग सनातन धर्म का नाश करने के लिए तुले हुए हैं। जितना हो रहा है ये लोग करने की पूरी कोशिश, और आप लोग इनकी बातों में आ जाते हैं। तो बताइए शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाना सही है या गलत है? जोर से, जोर से। सही है। पूछो भैया से, शंकर जी पर दूध चढ़ाना सही है या गलत है? ये आपके सवाल का उत्तर है, प्रश्न का। शंकर जी के ऊपर दूध भी चढ़ाओ यदि आपकी श्रद्धा है तो, और गरीबों में भी दो यदि आपकी श्रद्धा है तो। क्या बुराई? 5 रुपए का दूध
आप शंकर जी के मंदिर गए, बताओ आपने आज तक कितने रुपए का दूध चढ़ाया? बताओ आप, जो लोग चढ़ाते हैं तो 1000-2000 का दूध तो कोई नहीं चढ़ाता। अरे 5 रुपए 10 रुपए का ही ना चढ़ाता है आदमी। क्यों जी? तू अपनी श्रद्धा से चढ़ा रहा है। और दूध क्यों चढ़ाया जा रहा है, मैंने उसका साइंटिफिक रीजन बताया, कारण बताया। चढ़ाने दो ना जिसकी श्रद्धा। मैं गुलाब चढ़ाऊं भगवान जी को, मेरी श्रद्धा है। मैं दूध चढ़ाऊं, दही चढ़ाऊं, शहद चढ़ाऊं, मेरी श्रद्धा है साहब। शराब तो नहीं पी रहा हूं ना। शराब पीना अच्छा है या शंकर जी को दूध चढ़ाना अच्छा है? जोर से बताओ, शराब पीना अच्छा है या शंकर जी को दूध चढ़ाना? आप नहीं चढ़ाना पसंद करते, मत चढ़ाओ, पर शराब तो ना पियो, शराब का प्रचार तो ना करो। समझो। तो पहला संस्कार क्या है हमारा? गर्भाधान संस्कार। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। जब गर्भ 3 महीने का हो जाए तो ब्राह्मण को बुला करके और घर में पूजा करानी चाहिए भगवान की, और घर में सभी प्रकार के देवी देवताओं को प्रणाम करना चाहिए, कुल देवताओं को, इष्ट देवताओं को, कि प्रभु हमसे कोई अपराध हो तो क्षमा कीजिएगा। उसे पुंसवन संस्कार कहते हैं। तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन संस्कार। यह संस्कार होता है जब स्त्री का गर्भ, स्त्री के गर्भ में जो बच्चा है वह सुरक्षित रहे और मां भी सुरक्षित रहे, ऐसी कामना जब हम अपने कुल देवताओं से प्रार्थना करते हैं तब यह संस्कार माना जाता है। कुल मिलाकर अपने घर के देवी देवताओं को, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना, ये संस्कार है। जात कर्म संस्कार। जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे का जात कर्म, नरा भेदन जिसे कहते नरा काटना, वह जात कर्म संस्कार। फिर होता है नामकरण संस्कार, नाम इत्यादि। फिर निष्क्रमण संस्कार। बच्चा अब गांव के जो अपने कुल देवी देवता हैं उनको प्रणाम करने जाता है। अन्नप्राश संस्कार। 6 महीने का बच्चा हो जाए तो बच्चे को खीर चटाते हैं, अन्नप्राश संस्कार। चूड़ाकर्म संस्कार, मुंडन जिसे कहते हैं। विद्यारंभ संस्कार। पढ़ने स्कूल गया तो स्कूल जाने के पहले बच्चे को खाली पुस्तक में गंग गणपतये नमः लिखाना चाहिए और मां सरस्वती का ध्यान करना सिखाना चाहिए। फिर कर्ण भेदन, कान भेदन संस्कार, कर्ण भेदन। फिर यज्ञोपवीत जनेऊ, फिर वेदारंभ, फिर केशांत, है ना। समावर्तन विवाह। विवाह मतलब विवाह संस्कार होता जिसे पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं। फिर आखिरी में होता है अंत्येष्टि जिसे अंतिम संस्कार कहते हैं। यह 16 संस्कार हमारे सनातन धर्म में होता चला आया है और ये संस्कार अत्यधिक आवश्यक है सबके लिए। क्या जरूरी है मेरी मां? बच्चों को संस्कार दीजिएगा। पैसा बाद में देंगे, पहले क्या देंगे? बेटियों को पैसा बाद में देंगे, पहले क्या देंगे? आप अपनी बेटियों को मॉडल बनाना पसंद करेंगी या संस्कारी? जोर से मैया, आप अपनी बेटी को क्या बनाएंगे? मॉडल? संस्कारी? संस्कारी बने। आजकल की मॉडलों को देखते हैं आप, अत्यधिक अश्लील, अत्यधिक। बेटियों को संस्कार दीजिएगा। आज शादी के बाद स्त्रियां मांग नहीं भरती। आप मांग भरते हैं? सही, आप सब लोग मांग भरते हैं? कितने लोग मांग भरते हैं शादी के बाद? हाथ उठाओ। आप नहीं भरते? कभी कभी
मांग हमें कभी कभी भरनी चाहिए जब आप मासिक धर्म में हैं, अशुद्ध हैं, तब भले ना भरें उन दिनों में, उनमें नहीं भरना चाहिए। बाकी समय हमें हो सके तो मांग भर के रखना चाहिए। आप रोज नहीं, ठीक है, जब आप श्रृंगार करें अपना तो मांग दिखनी चाहिए। आजकल शादी के बाद भी ना तो मांग भरती हैं कुछ महिलाएं, मांग भरेंगी तो जरा सा किसी को दिख ना जाए, छिपाना है। क्यों छिपाना है? ये चोरी है क्या? आपने कोई जुल्म किया है, कोई पाप किया है? शादी करके कोई पाप कर लिया, छिपा रहे हैं, नहीं कोई देख ना ले कि हम शादीशुदा हैं। माता सीता लंबी मांग भर रही थी। हनुमान जी ने कहा, ये क्या है माँ? बेटा, तुम्हारे भगवान की लंबी आयु के लिए ये नारी का श्रृंगार है, इसलिए मैं पूरा श्रृंगार कर रही हूं अपने पति देव की लंबी आयु के लिए। तो हनुमान जी ने कहा, इतना सा सिंदूर लगाने से राम जी की आयु लंबी होगी तो मैं पूरे शरीर में सिंदूर लगाऊंगा। तब से हनुमान जी को सिंदूर पूरे शरीर में चढ़ाया जाता है। तो मांग थोड़ी ठीक ठाक भरा करो। मांग कैसी भरनी चाहिए मेरी मां? थोड़ा बड़ी, थोड़ी अच्छी। मांग भरना अच्छा है या बुरा है? तो भरेंगे मांग, मांग भरा करिए। आजकल शादी के बाद स्त्रियां चूड़ियां नहीं पहनती, कुछ एक हाथ में चूड़ी, एक हाथ खाली। चूड़ी थोड़ी है, घड़ी है वो। घड़ी और चूड़ी में अंतर है। मेरी मां, बेटी चूड़ी नहीं पहन रही है तो गलती बेटी की नहीं है। मां को चाहिए था कि थोड़ा समझाती, संस्कार देती। कहावत कहते हैं कि भगवान दुश्मन की बेटी का हाथ खाली ना करे। हाथ खाली जब तक पति जिंदा है, स्त्री का हाथ खाली होना अपशगुन माना जाता है। हाथ खाली का मतलब है, हाथ खाली किसका होता है? विधवा का हाथ खाली होता है। हाथ खाली है मतलब विधवा है। सौभाग्यवती नारी हाथ खाली करके रखे। आपका हाथ भी खाली है और आप ये भी चाहें कि हमें कोई सौभाग्यवती कहे। अरे कोई पंडित जी के पास जाना, और जब हमारे पास कोई आता है, महाराज जी आशीर्वाद दो, तो पहले हम उसकी मांग और हाथ की चूड़ियां देखते हैं। यदि हाथ की चूड़ियां हैं और मांग है तब सौभाग्यवती का आशीर्वाद देते हैं। और पति है ही नहीं तो फिर सौभाग्यवती का आशीर्वाद क्या दें? पता तो चले ना कि तुम सौभाग्यवती लायक हो के नहीं। मतलब जो श्रृंगार है, चूड़ी श्रृंगार है। मांग, आजकल महिलाएं मंगल सूत्र तक नहीं पहनती। इतना भी 21वीं सदी में आप देखो, आगे जाएं, बढ़ें, मॉडल बन के रहें, पर संस्कार छोड़कर आप मॉडल बने तो ऐसा क्या? आप सिद्ध क्या करना चाह रहे हैं? संस्कारों को छोड़ के आप चाहते क्या हैं ये बताइए। क्या बनना है आपको? जमाना आपको लाइक करे, जमाना पसंद करे, तो कब मांग में सिंदूर होगी तो जमाना आपको पसंद नहीं करेगा। वो जमाना पसंद हमें क्यों करे? हमारा पति हमें पसंद करता है, इससे ज्यादा हमें किसी से क्या पसंद करवाना। नारी को उसका पति उसे पसंद करे ये अच्छा है, जमाना आपको पसंद करे इसकी चाहत नहीं है। हमारे यहां घूंघट परंपरा थी, नारियां सिर ढककर रखती थी, अब नहीं है। नहीं होना चाहिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, पर घूंघट परंपरा क्यों थी? पतिव्रता नारी अपने सिर को ढक कर इसलिए रखती थी कि हम पतिव्रता नारी हैं, हमें देखे तो केवल हमारा पति देखे, हमारे पति के सिवा हमें कोई ना देखे, इसलिए घूंघट परंपरा थी। लेकिन आजकल की तो बस पति को ना दिखाकर सबको दिखाती है।
पति जब पास में रहेगा तो बनी रहेगी भूतनी, और घर से बाहर निकलेगी तो हीरोइन बन जाएगी। किसे दिखाना चाह रही हो तुम अपनी सुंदरता? अरे पति के लिए श्रृंगार किसके लिए होता है? बताओ, श्रृंगार नारी किसके लिए करती है? पड़ोसी के लिए या पति के लिए? पड़ोसी के लिए। ऐसा आप कह रहे हैं? आपके लिए नहीं करती आपकी श्रीमती जी श्रृंगार? देखो घर में फिर लड़ना मत इस बात को लेके। नारी श्रृंगार किसके लिए करें? पति के लिए, पड़ोसियों के लिए नहीं। जमाना हमें क्यों देखे साहब? हम क्यों दिखाएं अपने आप को जमाने को? इसलिए समझो, यदि आप इस मर्यादा को फॉलो नहीं करेंगे, जो नारी मनमानी होती है वह नारी सूपनखा हो जाती है। मनमानी है, कोई मतलब नहीं उसे परंपराओं से, संस्कारों से। जहां मन जाए, जिस जो भी पुरुष मिल जाए उसी को आई लव यू कह दे। वो सूपनखा ऐसी तो थी, राम जी के पास गई, तुम बहुत सुंदर हो, शादी कर लो। फिर लक्ष्मण जी, राम जी ने कहा लक्ष्मण जी के पास जा, उनके पास गई, तुम भी बड़े सुंदर हो। जो मिल जाए सबको आई लव यू कह देती थी। तो ऐसी नारियां सूपनखा होती हैं। और माता सीता अपने पति के सिवा, रावण ने कहा था सीता महारानी बना के रखूंगा, सोने का मृग देखा था, तुम्हारे मन में लोभ आ गया, सोने की लंका ले लो, ये मंदोदरी तुम्हारे कपड़े धुलेगी, आ जाओ मेरी बन जाओ। माता सीता ने ऐसे दुष्ट रावण, सोने की खान थी उसके पास, देखा नहीं। ये भारतीय नारी है, पति के सिवा देखना पसंद नहीं करती किसी पुरुष को। ये भारतीयता है। ये विदेशी कल्चर है सूपनखा वाला, कि बस अपने पति, सूपनखा का पति था, मर गया था, विद्युत जिह्वा नाम था, वो सबसे यही कहती फिरती थी मैं कुंवारी हूं। मांग भरती नहीं थी, चूड़ी उड़ी पहनती नहीं थी, सबसे कहे मैं कुंवारी हूं, जबकि शादीशुदा थी। तो आजकल कुछ महिलाएं ऐसी हैं, शादी के बाद भी एक गाना गाती हम तो कुंवारी हैं। इसलिए बेटियों को थोड़ा संस्कार दे दो मेरी मां, काम आएंगे। हमारे देश में नारियां पतिव्रता नारियां हुई हैं। माता अनुसुईया कौन थी? बोलो, पतिव्रता। हमारे यहां सूपनखा जैसी नारियां, ये लंका की महिला थी, भारतीय नहीं थी। लंका पूरी पृथ्वी भारत थी, पर फिर भी ये टापू थे अलग अलग। भारत में लोग राजा रहते थे, जो उद्दंडता करते थे उन्हें भारत से निकाल बाहर फेंकते थे। तो जिसे जो टापू मिला वहां चढ़ गया, रहने लगा। ऐसे ये लंका बसी। बाद में रावण ने, ये कुबेर रहा करते थे पहले लंका में, बाद में रावण ने कब्जा कर लिया। तो ये बातें हैं। तो ये विदेशी महिला है। हमारा संस्कार ऐसा नहीं। हमारे संस्कार, माता सीता, माता अनुसुईया, एक पतिव्रता नारी का नाम सुना होगा, यमराज के पास से पति ले आई थी, क्या नाम था उसका? सती। सती। अब बताओ, सती सावित्री एक हाथ में चूड़ी पहनती थी और दूसरे हाथ में नहीं, ऐसा था क्या? सावित्री बनो मेरी मां, सूपनखा नहीं। मर्यादाएं सब जगह काम करती। ये मर्यादा यदि गई तो सब बचा के भी क्या करोगे? संस्कार चले गए, हमारे संस्कार चले गए और सब रह गया, तो सब रखकर संस्कार गवाकर हम करेंगे क्या? हमारी पहचान हमसे नहीं है, हमारी पहचान हमारे संस्कारों से है। अनिरुद्धाचार्य की पहचान अनिरुद्धाचार्य से नहीं है, हमारी पहचान कोई फोटो से नहीं है, शकल सूरत से नहीं है, संस्कारों से है। ये संस्कार हैं तो हम हैं, संस्कार नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। आदमी कीमती नहीं होता साहब। आदमी तो 2 कौड़ी के पड़े मिल जाएंगे, ढेर कितने चाहिए? 10-10 रुपए की चाय के लिए आपके आगे 1000 लोग खड़े हो जाएंगे, बताओ तो।
भीड़ इकट्ठा करना बड़ा नहीं है साहब। आजकल तो नेता एक एक साड़ी देते हैं, भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। आजकल तो नेता लोग एक छोटा सा स्टील का मटका घड़ा देते हैं और एक एक साड़ी दे देते हैं, लोग भीड़ इकट्ठी हो जाती है। 100-150 रुपए की साड़ी में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो लोगों को इकट्ठा करना बड़ी बात नहीं है साहब, है ना। संस्कारवान बन के रहना और जीना, संस्कारवान बन के जियो और संस्कारवान रहकर ही मरो। प्राण जाए पर संस्कार न जाए, प्राण जाए पर धर्म न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये मर्यादा होनी चाहिए। तो मेरी माँ संस्कार, बेटों को क्या देंगी मैया? संस्कार। बेटी को क्या देंगी? चूड़ी पहनना है, मांग भरना है। हाँ, हंसने से काम नहीं होगा, करेंगे करेंगे ना। बेटियों से कराना, हाथ खाली नहीं होना चाहिए, अपशगुन माना जाता है, ठीक नहीं होता। चलो, भगवान की कृपा से 16 संस्कारों का अपने ज्ञान प्राप्त किया। अब आगे चलते हैं। अच्छा, बच्चों को संस्कार ऐसे देना, आजकल ना समाज में एक बहुत बड़ी विडंबना यह है कि आज शादियां जब होती हैं ना, तो आपने शादी विवाह में एक चीज और देखी होगी। आजकल हमने देखा साहब, शादियों में लोग बहुत पैसा बर्बाद करते हैं। अभी मैं एक जगह शादी में गया था किसी की, उसने विदेशी महिलाएं मंगाई थी। एक महिला 1 लाख की थी, 4 थी 4 लाख की। काय के लिए आई थी? द्वार पर खड़ी थी, आने वाले भक्तों के ऊपर, आने वाले लोगों के ऊपर फूल फेंक रही, इसके लिए 4 लाख रुपए। ये जमाना फैशन का है। अब मैं आपसे सवाल करूं कि इन विदेशी महिलाओं को आप बुला के फूल फेंकवा रहे हैं, पैसे बर्बाद कर रहे हैं, तो क्या होगा इससे? आपका स्टेटस हाई हो जाएगा। हम जैसे लोग तो कहेंगे 2 कौड़ी का आदमी है, बताओ, नचनिया बुला के नचवा रहा है। वो महिलाएं नाचती भी हैं। और सुनो, आपने व्यर्थ का इतना खर्चा किया, जबकि होना क्या चाहिए मेरे हिसाब से? शादी कर लो, लड़का लड़की दोनों खुश हो, दोनों के रिश्तेदार खुश हो, अच्छे से करो। पर जो पैसा बचा सको बचाओ, और उस पैसे को आपने बेटी का विवाह कर दिया। अब आपके आसपास जो गरीब परिवार की बेटियां हैं, रिक्शा चलाने वाले बाप की बेटियां हैं, उनको 2-4 बेटियों को आप विवाह करा दो। उनकी दुआएं, उनके आशीर्वाद से तुम्हारी बेटी का सुहाग अमर रहेगा, दुआएं मिलेंगी। ये नचनियों को बुला के नचवा रहे हो, क्या होगा? और आदमी अपने आप को बड़ा, अब लोग हमारी तारीफ करें, हमने इतना बड़ा, हाँ तुमने गढ़ जीत लिया है, अब तुम्हारी तारीफ करें। इतना प्रकार का भोजन बनता है शादियों में। शादी के बाद देखना, जब बारात खा पी के निकल जाती है, आधे से ज्यादा भोजन फेंकता है, वेस्ट होता है। एक बारात और खा के चली जाए, इतना बचता है। उस भोजन को बनाने में पैसा ना लगा होगा क्या? क्यों अन्न बिगाड़ रहे हो? क्या देखावा क्यों? अरे जमाना कुछ करे, करने दो, तुम क्यों करो? लड़का लड़की तुम दोनों समझदार बनो, पैसा बचाओ और उसका सदुपयोग बेटी के विवाह में खर्चा करो, पर जायज खर्चा करो, वेस्ट ना हो। जो पैसा बचाओ बचाओ, अरे जरूरतमंदों, गरीबों में बांटो। आपके पैसे की शायद किसी को बहुत जरूरत है। गरीब रिक्शे वाला जो बाप होता है ना, रिक्शा चलाने वाला, उसकी बेटी का विवाह बताओ कितने रुपए में हो जाता है? आपकी बेटी का विवाह करोड़ों में होता है, और रिक्शा वाले की बेटी का विवाह कितने में होता है?
कितने में? कितने में? अरे ज्यादा से ज्यादा 25,000 में हो जाता है। हमारे गांव में आज भी ऐसे लोग हैं जिनका विवाह पूरा लगुन से लेकर के, मंडप से लेकर, हल्दी से लेकर, बैंड से लेकर, बारात से 25-30 हजार के अंदर पूरा विवाह निपट जाता है। और ये दास अनिरुद्ध हमारे गांव में जितनी भी गरीब परिवार की बहन बेटियां हैं, जब भी उनका विवाह होता है तो उन बेटियों के विवाह में बारातियों को भोजन और बेटी को जो कुछ देना होता है, ये दास अपनी ओर से जो मेरे से बनता है मैं देता हूं। और ये सेवा सालों से चल रही है, ये दास करता है। कह रहा हूं ऐसा नहीं है, मैं वो कहता हूं जो पहले करता हूं, यूं नहीं कहता। सालों से हमारे गांव में सैकड़ों बेटियों का विवाह हो चुका। जो बना ज्यादा से ज्यादा उन बेटियों बारात उनको किराना का सामान उठवा देते हैं कि लो भाई ले जाओ, कोई चार्ज नहीं, जो बनता है श्रद्धा से कर लेते हैं। यही जाएगा साथ पुण्य। ये जो तुम्हारा दिखावा है ना, सब धरा रह जाएगा। आजकल तो शादी में जो कार्ड छपता है, वह कार्ड भी 1000-1000, 2-2 5-5 हजार, 10-10 हजार रुपए का एक लिफाफा होता, एक कार्ड होता है। हाँ या ना? डिजिटल भी आने लगे हैं आजकल तो। एक सवाल मेरा, आप कितना भी महंगा कार्ड किसी का दो शादी का, वो कितनी देर पढ़ेगा उसे? पढ़ता कौन है? पूरा टांग देता है तुरंत। पैसा वेस्ट गया ना। 1000 का तो 1000। क्यों? दिखावा में। आप लोग ना दिखावे की जिंदगी जीते हैं। आप लोगों के रियल कुछ और है, सिर्फ दिखावा है। दिखावा किससे दिखा रहे हो? क्यों है ये दिखावा? क्यों नहीं जिंदगी में सब रियल जिंदगी जीते हो? है ना? उचित सब ठीक है, अनुचित कुछ भी ठीक नहीं। सही है ना मेरी माँ? इसलिए उचित करो मेरी माँ, सेवा करो समाज की, जरूरतमंदों की। एक लड़के का विवाह हुआ, बारात लेकर गया, मंडप के नीचे कन्यादान की रस्म चल रही थी। लड़की के पिता कन्यादान कर रहे थे। लड़का से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? लड़का ने कह दिया मुझे गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, 4 चक्के की गाड़ी चाहिए। लड़की के पिता के तो जमीन खिसक गई पांव के नीचे से। अरे ऐसी तो हमारी आपसे कोई बात हुई नहीं थी, भले नहीं हुई थी, हमें गाड़ी चाहिए, नहीं तो हम विवाह नहीं करेंगे। लड़का मचल गया। अब लड़की का बाप, एक ही लड़की थी, एक बेटा छोटा था, सरकारी आदमी था, 25-30 हजार रुपए महीना जो मिलता रहा होगा, काफी पुरानी बात हो गई। वो आदमी जो बाप था ना, उसने सोचा क्या करें क्या करें। उसने पैसा कहां से लाए, किसी से मांगा, कोई ना दिया। तब उस बाप ने अपना घर गिरवी रख दिया। एक बाप ने अपना घर गिरवी रखा, जो पैसा मिला उससे गाड़ी खरीदी और बेटे को दी दहेज में, दामाद को दी। एक दिन दामाद अपने पत्नी को गाड़ी पर बिठाकर घुमा रहा था, मतलब पति गाड़ी ड्राइव कर रहा था, बगल में पत्नी बैठी थी। चले थे लॉन्ग ड्राइव के लिए, निकले थे। आगे एक मंदिर के पास एक भिखारी जो कि अपाहिज था, एक पांव टूटा था, बैसाखी लेके सड़क पार कर रहा था और साहब बड़ी तेज गाड़ी चला रहे थे। दहेज की गाड़ी आदमी ऐसी चलाता है, खूब तेज चला रहे थे। पत्नी रोक के रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा धीरे चलो। नहीं चलाऊंगा। और चलाते चलाते गया, भिखारी सामने आ गया। इसने ब्रेक पर पांव रखा, घिसटती हुई गाड़ी बिल्कुल भिखारी से चिपक करके खड़ी हो गई। गाड़ी से उतरा, डांटा भिखारी को, क्यों रे अंधा हो गया, दिखता नहीं है? सड़क में ऐसे चल रहा है, लंगड़ा है तो किनारे क्यों नहीं बैठता? कुछ कमा कर खाता क्यों नहीं है? भीख मांगने से क्या होता है? पत्नी आई, पति को समझाया गरम मत होइए। 100 रुपए निकाला और भिखारी के कटोरे में डाल दिया। पत्नी पे बिगड़ गया। 100 रुपए देने की क्या जरूरत थी? इस भिखारी को कमा कर खा नहीं सकते क्या? तब लड़की ने मुस्कुराते हुए स्माइल के साथ जवाब दिया पति देव को, पति देवता ये अपाहिज है, इसका पांव टूटा है, भीख मांगना इसकी मजबूरी है। आपके तो दोनों पांव सलामत है ना, फिर भी तो मंडप के नीचे मेरे पिता से आपने भीख मांगी कि हमें गाड़ी दे दो।
क्या मंदिर के बाहर बैठकर मांगना ही मांगना होता है? क्या दहेज मांगना मांगना नहीं है? अरे दहेज मांगने वाले मंदिर के पास बैठकर मांगने वाले होते हैं भिखारी, और दहेज मांगने वाले होते हैं भिख मंगे। कौन होते हैं ये मैया? कौन होते हैं? भिख मंगे होते हैं। ये दे दो, वो दे दो, ये चाहिए। क्यों? तुम्हारी जब औकात नहीं है वो चीज लेने की, तुम खरीद नहीं सके तो मांगते क्यों हो? अरे मांगने से पहले तुम मर ना गए? मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, और बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। मांगने से अच्छा है मर जाओ। और गाड़ी चाहिए ना तो अपने पसीने की कमाई की खरीदो। क्या तुम दहेज के सामने, ससुर के सामने, ससुर जी गाड़ी दे दो, तेरी औकात नहीं है खरीदने की, तो सपने क्यों देखता है मूर्ख बालक? उतने ही सपने देखो जो अपने बलबूते से पूरे कर लो। दहेज की गाड़ी पर बैठने से ज्यादा अकड़ ना दिखाया करो। तुम ड्राइवर हो, मालिक तो वो है ससुर तुम्हारा गाड़ी का। तुम ड्राइवर हो तो ड्राइवरों की औकात में रहा करो, मालिक ना बना करो। मालिक तब माने जाते जब अपने बल से कमाते। बिना मांगे लड़की का बाप दे दे तो रख लो, कोई बुराई नहीं। मांगना अच्छा नहीं। क्यों जी, आप क्या कहते हैं? लड़की के बाप के सामने हाथ पसारना अच्छा है? अरे मेरी माँ, अपने बेटों को इतना लायक बनाना, इतना पढ़ाना लिखाना कि उन्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाने की जरूरत पड़े। इतना पढ़ा लिखा के भी तुम्हारी औलादें दहेज मांगे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। दहेज मांगने वाले लोग इस देश में सिर्फ बोझ हैं। सबसे बड़ी बीमारी है दहेज की। बाप बेटियां पैदा नहीं करता इस डर से कि दहेज देना पड़ेगा। आने वाले समय में बहुत बुरा परिणाम आने वाला है इस दहेज के कारण। समझो तो समझो, वरना मर्जी आपकी। योग्य लड़की लाओ, योग्य लड़का ढूंढो, विवाह करो। मांगना क्या है साहब? मेरे नौजवान दोस्तों, जितने लोग आप बैठे हैं, हाँ कान खोलकर सुनिएगा। खूब पढ़िए लिखिए, योग्य बनिए, मांगना ना पड़े आपको किसी से। एक भी रुपए लेना अच्छा है? योग्य लड़की ले आओ, मांगना क्या है? क्यों जी, सही है? दहेज लेना सही है या गलत है? जोर से भाई। लेना गलत नहीं है, आपको जो उसका पिता दे ले लो। मांगना, डिमांड करना गलत है। क्या गलत है? जोर से मांगना। आप मांगेंगे, आपकी शादी हो गई भैया, दीवार से बैठे हो सटकर, शादी हो गई, दहेज लोगे? नहीं, सही। और किस किस की बाकी है शादी अभी? सबकी हो गई, आपकी हो गई? दहेज लिया है? नहीं। हाँ, दहेज लेना अच्छा नहीं है मेरी मां, मांगना अच्छा नहीं। अरे रिश्ते होते हैं, रिश्तों में पैसा नहीं होना चाहिए। जहां लेन देन हो वो व्यापार होता है, वो परिवार नहीं होता। परिवार में लेन देन का नहीं होता। लेन देन जहां, वो व्यापार है। जहां लेन देन ना हो वही तो परिवार है। इसलिए आज परिवार कम है, रिश्तों में व्यापार ज्यादा है। आज रिश्तों में क्या है? व्यापार है। तो अपाहिज कौन है? मंदिर के बाहर बैठा भिखारी। और दहेज मांगने वाला कौन? मंदिर के बाहर बैठ के मांगने वाले को क्या कहेंगे? भिखारी। और दहेज मांगने वालों को भिख मंगा। आप दहेज ना लेना आप लोग, वरना आप अपने घर के आगे लिखवा लेना भिख मंगे का घर यही है, नेम प्लेट में भिख मंगा। जो ले चुके हैं वो लिखवाएं, ऐसा भूतपूर्व भिख मंगा हम ले चुके हैं। पूर्व में ही ले चुके हैं।
और जो लेंगे वो भविष्य का लिखवाएं, भविष्य के भिखमंगे का घर यही है। इसलिए मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, और बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। भगवान ने संस्कार गर्गाचार्य जी ने नामकरण गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपाः ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। ये जो यशोदा आपकी गोद में बालक है, इनका नाम होगा राम, पर बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम। और यशोदा ये आपका पुत्र नटखट, इनका नाम होगा कन्हैया कृष्ण, कर सतिथि कृष्णा। जिनको देखकर मन सबका आकर्षित हो जाए, जिसके मन को जो जिनके मन को भगवान अपनी ओर खींच लें, उन्हें कृष्ण कहते हैं, कर सतिथि कृष्ण। इनका नाम कृष्ण हो। अब नामकरण हुआ, दोनों बड़े हुए। बत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौंस संजात हासहा। भगवान बड़े हुए, ग्वाल वालों के संग भगवान खेलते हैं। कभी तो दही मक्खन की मटकी निकाल के खाने लग जाते हैं। मैया आए तो छिप के खड़े हो जाते हैं। मैया बोली, लाला ये तूने मटकी खाई, मक्खन खायो तैने? ना मैया, मैंने कछु माखन ना खायो। तो दारी के तेरे मुंह में ये माखन कहाँ से आए गयो? मैया तो का बताऊं, ये तैने जो बड़े बड़े ये पन्ना पुखराज पहना रखे हैं ना, बड़े गर्म होए, तो मैं हाथ गरम के कारण मैंने मक्खन के मटके में हाथ डाल दियो, तो पूरा माखन हाथन पे आए गयो। फिर मैंने मुंह पहुंची तो मुंह में माखन लग गयो। मैया समझ गई दारी के, तैं बड़ो बहानो, तू बड़ो बहानो बनाए वे लग गो। अब भगवान श्री कृष्ण बहुत लीलाएं कर रहे हैं। ग्वाल वालों के संग जाए जाए के ब्रजवासियों के घर माखन चुराए चुराए के खाएं। एक दिन मैया समझाए वे लग गई, अरे लाला ऐसे माखन ना खायो करो। क्यों मैया? दारी के तेरो ब्याह ना है गो, कोई ब्याह ना कराए गो। मैया मैंने तो अपनो विवाह सोच राख्यो है। अच्छा का राख्यो, का नाम है वाको? मैया मेरी दुल्हन को नाम। अच्छा मैया बोली, लाला तू तो को कैसी दुल्हन चाहिए, जरा निक बताए दे मैया। ऐसी दुल्हन ला के दे दे मैया, जब मैं गैया चराए वे जाऊं तो वाके संग वाको संग में ले जाऊं, अपने जेब में रख के। जब आऊं तो वापस कर दूं। मैया तैने मारी छोरी हमारी दुल्हन को नाम सुन रखे है ना? मैया तू ही बता दे लाला। मैया राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया बोली ना, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, मैया करा दे मेरो ब्याह। तानो हाथी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। कितना अच्छा रहेगा ना मैया, जब तू मेरा ब्याह कराएगी तो छोटी सी दुल्हन नाचेगी तेरे सामने, छम 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 पायल बजती जाएगी, और है ना ठाकुर जी का पावन दर्शन होगा। मैया बहू को दर्शन कीजो, 56 भोग बनाए बनाए के देगी, पांव दबाएगी मैया तेरे। अभी दुल्हन की बात चल ही रही थी कि गोपियां दौड़ कर आई। मैया सुनियो, ओ मैया का है गो सखी, देख आज तेरे छोरा की शिकायत करवे आई है। का क्यों? हमारे लाला ने वत्सान मुंचन, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौंस संजात हासः, स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपया कल्पितैः स्तेय योगैः।
मरकान भोक्ष्यन् विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युप्यक्रोश्यतो कान्। सारी गोपियां शिकायत करवे जा रही हैं, मैया आज तेरे लाला ने सारे बछड़ों को छोड़ दिया, सारे बछड़ों ने गाय का पेट भर भर के दूध पी लिया। मैया बोली तो दूध पी लिया, तुम गैया दोहना लेती हैं? ऐसे समय में खोला मैया जब गाय दोहने का समय नहीं था, आज समय में खोला, आज समय में ऐसे काम करे मैया तेरो लाला। अब भगवान मैया बार बार कह रही है बेटा चोरी ना क्यों करो घर में जाए के। एक सखी बोली मैया जब हम या को डांटे तो हमें ही दांत दिखाए के हंसे, और जब या हमको देख के यूं हंसे तो हम या को देखती सारो गुस्सा भूल जाए, ना जाने या की मुस्कान में कौन सो जादू है। भगवान की मुस्कान में ना जाने कौन सो जादू है, हम या की मुस्कान देखें तो सबरो गुस्सा भूल जाएं। मैया यो बछड़ों को बंदर को मक्खन खवाए। एक सखी बोली मैया आज तेरे लाला ने गजब कर दियो। का क्यों? आज हमारी बिटिया सो रही थी तो यादारी के ने का क्यों कि हमारी बिटिया की चुटिया खटिया के पटिया से बांध दी और वाक के कान में जाए के बोल दियो हौआ। और जब हौआ बोला तो बिटिया भागी तो चुटिया पटिया में कस गई, और जोर से खिंची तो बोली अरे मैया हौआ ने पकड़ लियो बचइयो, और जोर लगाया तो वाकई आधी चुटिया पटिया में रह गई, आधी सिर में है, गंजी है गई। मैया अब तू ही बताया से ब्याह कौन करेगो? तो भगवान पीछे से बोले चिंता सखी काय को करे, हम बैठे सबन के खसम, काहे या की चिंता करे शादी ब्याह की, हम करेंगे या तेरी छोरी से ब्याह। भगवान गोपियों को माखन चुराने के बहाने दर्शन देते थे। माखन चुराना एक बहाना था, खाना एक बहाना था माखन का, गोपियों को जा जाके दर्शन देना ये कार्य था। चले गोपियां भगवान ने मैया ने कहा जब तक लाला को रंगे हाथों ना पकड़ोगी तुम सबन की बातन को हम विश्वास ना करेंगे। सारी गोपियां गई और मटकी पे घंटी लटकाए दी। अब ग्वाल वालों की टोली बनाए के भगवान चले माखन चोरी करवे की ताई, और जब भगवान चले तो मटकी पे घंटी लटक रही। भगवान ने घंटी से कहा सखी घंटी आज तो को कहीं कहीं और जगह ना मिली बैठवे की, मटकी पे का करे तू? घंटी बोली सरकार ये गोपियों ने लटका रखा है आपको पकड़ने के लिए, हम तो आपके पक्ष में हैं। भगवान बोले तो तुम पकड़ाओगी क्या हमें? घंटी बोली नहीं आप आज्ञा करो। भगवान बोले सुनो तुम बंधी जरूर हो पर बजना मत। क्या नहीं करना? बजना मत। भगवान बोले नहीं ठीक है नहीं बजेंगे। भगवान ने ग्वाल वालों का गोला बनाया, ऊपर चढ़े, मटकी पकड़ी, माखन का लौंदा बनाए, हाँ मंगल मुंह खोल, हाँ ऊपर सीधे मारा लौंदा, आधा अंदर आधा मुंह में, ऐसे भगवान मक्खन खवा रहे हैं। हाँ तू श्रीदामा मुंह खोल, हाँ मन सुखा मुंह खोल, सबन को माखन, सुदास मुंह खोल, सबन को माखन खवाए के सबन को पेट भर के। जब भगवान को लगा घंटी नहीं बजी, अब भगवान को लगा नहीं कि मैं भी तो खाऊं, और ज्यों भगवान मटकी से निकाल के मक्खन खाए हुए लगे तो घंटी टन 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 टन। भगवान बोले काहे बजने लगी? मना किया था। घंटी बोली सरकार ये दुनिया के लोग भोग लगाएं तो मेरा बजना जरूरी नहीं है, पर गोविंद आप भोग लगाएं और मैं ना बजूं कैसे होगा? गोपियां आई और जैसे ही आई सारे ग्वाल वाल भाग गए और भगवान मटकी पे लटके रह गए ऊपर। अब गोपियों ने कहा दारी के तने बहुत छकायो है, बहुत चोरी करी है, आज तो कुरंगे हाथों पकड़ेंगे, अभी तेरी मैया को बुलाती हूँ। एक सखी बोली लटको रहे मैं अभी। कन्हैया बोले सखी कब तक लटकूंगो, हाथ कमजोर हैं, मैया को बाद में बुला लियो, नीचे तो तारो। हाँ हाँ सखी बात तो सही है, या को नीचे तो तारनी पड़े, या के हाथ बड़े कोमल हैं। तो ग्वाल सखियों ने अपना कंधा दे दिया। श्याम सुंदर ने गोपियों के कंधों में पांव रखा, हाथ पकड़ाओ नीचे आए, गोल 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 घेरा बना लिया, एक दूसरे का हाथ पकड़ के बीच में। कन्हैया अब बता, चल तेरी मैया से शिकायत करें, ऐसो माखन चोरी करना चाहिए, तेरे घर में माखन ना है? अरे सखी वैसे तुम्हारे घर में बहुत सारे गैया हैं, है ना, लाखों गाय हैं हमारे यहाँ, 9 लाख गैया हमारे यहाँ, हमारे बाप के घर में।
जब तेरे घर में इतनो सारो मक्खन है, गैया है, तो दूसरे के घर में घुस घुस के चोरी काहे क्यों करें? कन्हैया बोले सखी का बताऊं, घर में खूब मक्खन दूध है, पर चोरी के माखन में जो स्वाद है ना, वो घर के माखन में स्वाद ना है। यही ताई चोरी करवे निकल जा मैं ग्वाल वालन के संग। अब ग्वाल गोपियां बोली चल तेरी मैया से शिकायत करेंगे दारी के। एक सखी बोली सुनो मैया के पास बाद में ले जाना, मैया के पास ले जाएंगे तो मैया जमा कर लेगी। जमा कर लेगी मतलब अंदर बिठा लेगी, अभी इसके पास अपन है ना तो दर्शन करो टुकुर टुकुर। एक सखी बोली देखे इसके बाल देख रहे हो कितने घुंघराले बाल हैं। एक सखी बोली सुनो बाल तो छोड़ो, इसकी आंखें देखो कितनी सुंदर है, आंखों पर नजर। और भगवान एक सखी बोली जरा या की मुस्कान, वो कन्हैया ने मुस्कुराए तो सही। कन्हैया बोले कैसे मुस्कुराए, तुमने इतने जोर से हाथ पकड़ रखा, दर्द हो जाएगा। तुम हाथ पकड़ के तुम्हें सता रही हो हमें, वो कह रही हो मुस्कुराओ। अब किसी को मारो और कहो कि मुस्कुराओ, कैसे पॉसिबल है? पहले हाथ छोड़ो। गोपियों ने हाथ छोड़ दिया। अब भगवान ही करने लग गए, मुस्कुराने लग गए। और जब मुस्कुराए ना साहब तो गोपियां मानो पागल सी हो गई। और पागल सी जब हो गई, भाव विभोर हो गई, डूबने लगी समाधि में, तो किनारे से निकल के जाए भी लगे तो एक सखी को होश आया, हाथ पकड़ लिया। दारी के फिर भाग में जाए, भागने लगे तो पकड़ लिया। अरे सखी छोड़ दे, एक शर्त पे छोड़ेंगी, तुम हमें नाच के दिखाओ मस्त अच्छा वाला। अच्छा नाचेंगे तो छोड़ दोगी? हाँ जरा नाचो। भगवान बोले नाचेंगे पर फ्री में नहीं नाचेंगे, क्या दोगी? सखियों ने कहा क्या चाहिए? अरे हम ठहरे नंद बाबा के छोरा, हमें तो नहीं माखन मिल जाए तो ये अच्छो है। और सुनो माखनों को स्वाद तो हमने ले लियो, अब एक काम करो, छाछ है? छाछ हाँ है। और छाछ में एक थोड़ा सा जीरा है? जीरा हाँ है। जरा जीरा को तवे में भूंज लो और पीस लो, है ना। और जीरा को भूंज के पीस के जरा छाछ में डालो और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दो, और नमक डाल के बढ़िया छाछ लाओ। तुम जितने गिलास छाछ पिलाओगे उतनी बार हम नाचेंगे। अब गोपियां छाछ तैयार कर रही हैं, बढ़िया जीरा डाल के बढ़िया मस्त। और जब जीरा डाल के तैयार किया और भगवान नाचने लगे। दुनिया को नचाने वाले भगवान ताही अहीर की छोहरियां, छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। जो जगत को नचाए उन्हें गोपियां नचाती हैं, क्योंकि भगवान भक्तों के अधीन है। भगवान किसके अधीन है मेरी मां? भगवान हाँ भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम? सब जगह भगवान है मेरी माँ, पर जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान। वो भाव हो रस खान जैसा, क्या बताएं साहब। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, कर सको ये प्रेम तो कर लो। गोपियों के आगे भगवान नाच रहे हैं, क्योंकि गोपियां भगवान से क्या करती हैं? प्रेम करती हैं। आप लोग भगवान से प्रेम करते हैं कि नहीं? नहीं करते तो कीजिएगा, और करते हैं तो और बढ़ाइए इस प्यार को। जगत से प्यार ना हो, जगन्नाथ से प्यार हो, भगवान से प्यार हो, बढ़ाइएगा। अत्यधिक प्रेम कीजिए और कहते रहिए कि हे नाथ मैं आपको कभी, बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्याम सुंदर मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सदा आपका स्मरण करता रहूं, सदा आपको याद करता रहूं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। इसलिए आप कथा को कभी ना भूलिए। आप लोग बताइए अपने घर में जब आप रहते हैं तो कथाएं सुनते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो घर में जब रहते हैं तो कथाएं टीवी पर या यूट्यूब पर मोबाइल पर सुनते रहते हैं? आप नहीं सुनते? कथा अच्छी लगी आपको? जो भी आपने सुना आज अच्छा लगा? अच्छा लगा?
तो सुना करिए कथा घर में। अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य सर्च कर लीजिए, चैनल खुल के आ जाएगा। आज पूरे भारत और देश विदेश से लगभग 94 लाख लोग जुड़े हैं इस यूट्यूब चैनल से। कितने लाख लोग जुड़े हैं मेरी माँ? 94,38,923 लोग। आप भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो शेयर कर लेंगे, आपके द्वारा और लोग जुड़ जाएंगे। अरे जोड़ना ही है। आज लोग कुसंग से एक शराबी यदि 4 को शराबी बना देता है तो एक सत्संगी 4 को सत्संगी क्यों नहीं बना सकता? एक बिगड़ा जब 4 को बिगाड़ सकता है तो एक सुधरा 4 को सुधार क्यों नहीं सकता? और बात यह थी कि भगवान सबको ये दिखाना चाहते हैं। आप ये ना सोचना कि ये बालक है मक्खन चुराने वाला, वो भगवान हैं जिनके इतने से मुंह में ब्रह्मांड हो। वो सामान्य लीला कर रहे हैं, आप सामान्य बालक ना समझ लीजिएगा उन्हें, वो भगवान है। मेरी माँ परीक्षित ने कहा आखिर यशोदा मैया ने कौन सा पुण्य किया था जिस पुण्य के कारण श्याम सुंदर उन्हें पुत्र के रूप में मिले। मैया यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी और इनके पास ये संतों को भोजन कराया करती थी। एक बार इनके द्वार पर कुछ संत आए और घर में अन्न का एक दाना नहीं था। एक बगल में सेठ साहूकार से कुछ उधार पैसे मांगे तो उसने एक नियत का खोटा था कह दिया, तुम अपने स्तन दोगे तब मैं पैसा दूंगा। धरा ने कहा मैं अपने स्तन दूंगी, तुम पैसा दोगे? हाँ। धरा ने कहा एक तरफ स्तन है मेरे, चमड़ा है मेरे शरीर का, और दूसरी तरफ संत भूखे ना चले जाएं द्वार से। गृहस्थ के घर से अतिथि भूखा चला गया, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। तो धरा ने कहा सौदा मंजूर है। वो सेठ ना नियत का खोटा था, उसने गलत ढंग से कहा कि हम तुम्हारा स्तन चाहते हैं, और धरा माँ ने अपने चाकू से स्तनों को काट करके और स्तनों को काट कर सेठ को दिया। तुम्हें मेरे स्तनों से प्यार है, ये लो, मेरे घर में साधु खड़े हैं, कुछ भोजन के लिए व्यवस्था करो। वो उसने सब दे दिया जो उससे बना। धरा माँ ने जाकर संतों के लिए उसी खून से लथपथ हाल में भोजन बनाया और संतों को परोसा। संतों ने कहा देवी ये आपके शरीर से इतना रक्त कैसा? पूरी कहानी बताई कि भोजन था नहीं आपके लिए, तो उन्होंने मेरे स्तन मांग लिए। वो संत तो थे ही नहीं, संत के रूप में भगवंत थे। देवी हम आपका पुत्र बन के आपके इस ऋण को चुकाएंगे। वही धरा यशोदा बनी और वही संत भगवान कृष्ण के रूप में, वह संत भगवान ही थी, परीक्षा लेने आए। इसलिए कभी किसी को भूखे मत जाने दो, गृहस्थ धर्म यही है। इसलिए गौरी गोपाल जी की रसोई से कभी कोई भूखा नहीं जाता, सबके लिए पेट भर भोजन है, यही गृहस्थ धर्म है। हम तो केवल अपने धर्म का पालन कर रहे हैं और आपसे यही प्रार्थना है आप अभी एक दिन का गौरी गोपाल जी की रसोई, यहाँ पूरे भारत देश में सबसे बड़ी रसोइयों में गौरी गोपाल जी की रसोई है, जहाँ हजारों भक्त नित्य पेट भर प्रसाद पाते हैं और सब निःशुल्क पाते हैं, 1 भी रुपए शुल्क नहीं लगता किसी का। और ये सेवाएं सालों से चल रही हैं यहाँ। आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि ये गौरी गोपाल जी की रसोई यहाँ अखंड चलती रहे? आप में से कितने लोग चाहते हैं? आप नहीं चाहते?